जय श्री श्याम दोस्तों। यह कहानी है रघुवीर नामक एक गरीब व्यक्ति की जो राजस्थान के छोटे से गांव डोसा में पैदा हुआ था। रघुवीर का बचपन गरीबी, भूख और अपमान से बीता। उसके पिता एक ईंट की भट्टी में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी। रघुवीर जब 10 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। घर चलाने की जिम्मेदारी माँ पर आ गई, लेकिन बीमारी और बढ़ती उम्र के साथ माँ के भी हालात खराब होने लगे। रघुवीर ने स्कूल छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। कभी ईंट ढोता तो कभी बोरी उठाता, कभी बस स्टैंड पर लोगों का सामान पकड़ता। समाज के लिए वो बस एक बोझ बना था। गांव के लोग उसे तिरस्कार करते थे। इससे कुछ नहीं हो सकता, भिखारी बनकर ही मरेगा। समय के साथ रघुवीर की माँ भी चल बसी। अब रघुवीर बिल्कुल अकेला था। उसने जीने की इच्छा खो दी। एक दिन रघुवीर जयपुर आया। पेट की आग बुझाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठा भीख मांगता और रात में वहीं सो जाता था। उसी स्टेशन पर एक बाबा आए। उन्होंने कहा, तू कर्मों से भाग नहीं सकता बेटा, लेकिन अगर श्याम बाबा को पुकारेगा तो वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, बाबा, भगवान अमीरों के होते हैं, गरीबों का कौन है। बाबा मुस्कुराए और बोले, जिनके पास कोई नहीं होता उनके पास श्याम होते हैं। बाबा ने उसे एक छोटा सा तस्वीर दिया श्याम बाबा का और कहा, खाटू धाम जा और दिल से बाबा को पुकार। रघुवीर ने उस फोटो को अपने कमीज में छुपा लिया और अगले दिन पैदल ही खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। भूखा था, प्यासा था, लेकिन अंदर एक उम्मीद जग चुकी थी। 3 दिन तक पैदल यात्रा करने के बाद फटे हालों में वह खाटू पहुंचा। मंदिर के बाहर जब उसने बाबा के दर्शन किए तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हे बाबा, अगर तू सच में है तो मुझे एक मौका दे दो, बस एक बार। उसी रात वह मंदिर के प्रांगण में ही सो गया। रात के सपने में उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। श्याम बाबा स्वयं आए और बोले, रघुवीर, तू अकेला नहीं है, कल से तेरा भाग्य बदल जाएगा। सुबह उठकर सपने को एक वहम समझा, लेकिन मंदिर के बाहर जब वो बैठा था तब एक बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा, तुम्हें काम चाहिए क्या? मेरे होटल में बर्तन धोने का है। रघुवीर ने झट से हाँ कर दी। वहीं से उसकी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई। लेकिन इस बार बाबा उसके साथ थे। रघुवीर ने होटल में बर्तन धोने का काम पूरी ईमानदारी से किया। न कोई शिकायत, न आलस। उसकी मेहनत देखकर मालिक का दिल बदलने लगा। एक दिन मालिक ने कहा, रघुवीर, तू सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं बना, मैं तुझे काउंटर का काम सिखाता हूँ। रघुवीर को अब रोज हिसाब किताब सिखाया जाने लगा। वो जल्द ही सीख गया। कुछ ही महीनों में उसने होटल की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली और ग्राहक उसकी विनम्रता से बहुत खुश थे। श्याम बाबा का फोटो उसने अपने काउंटर पर रख दिया था और रोज नमस्कार करता था। एक दिन एक एनआरआई ग्राहक आया। उसने रघुवीर की सेवा से प्रभावित होकर कहा, तू छोटा सा होटल क्यों नहीं खोल लेता? तुझे लोन दिला सकता हूँ मैं। रघुवीर ने सोचा, ये बात बाबा की लीला है। कुछ ही महीनों में उस व्यक्ति की मदद से रघुवीर ने छोटा सा ढाबा खोला, श्याम प्रसाद भोजनालय। धीरे धीरे उसका ढाबा चल निकला। लोग दूर दूर से खाना खाने आते थे।
क्योंकि वहाँ स्वाद के साथ सेवा भी मिलती थी। हर प्लेट में रघुवीर के हाथों का प्यार और बाबा की कृपा होती थी। वो हर महीने खाटू धाम जाता और श्याम बाबा को धन्यवाद देता। 5 साल में उसने 3 रेस्टोरेंट खोले। अब वो एक सफल व्यवसायी बन चुका है। लेकिन रघुवीर को कभी घमंड नहीं हुआ, क्योंकि उसने वो सब दिन नहीं भुलाया जो उसने भूखे पेट में देखा था। अब उसने हर रविवार को 500 लोगों को मुफ्त भोजन कराना शुरू किया। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया? रघुवीर ने कहा, मैंने सब कुछ श्याम बाबा के भरोसे छोड़ दिया था। बस वही मेरी नाव को खींच कर किनारे लगाए। वो गांव गया, वही गांव जिसने भिखारी कहा था। आज उससे वही गांव फूलों से स्वागत कर रहा है। गांव में एक स्कूल, एक क्लिनिक और एक गौशाला भी खोल दिया, सब श्याम बाबा के नाम पर। आज रघुवीर एक सफल इंसान है, लेकिन उसके घर में अब भी सबसे ऊंची जगह पर वही श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर लगी है, जो रेलवे स्टेशन पर बाबा से मिली थी। उसने उस बाबा को फिर कभी नहीं देखा, पर रघुवीर को यकीन है वो कोई सामान्य बाबा नहीं थे, शायद खाटू श्याम बाबा ही थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। जीवन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो तो श्याम बाबा की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। संघर्ष करने वालों के साथ खाटू श्याम खुद चलते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जय श्री श्याम।